नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारा है, पर इसमें हम लोग एटलीस्ट 10 क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे मैं आपको लगाते चलूंगा, आप ये देखते चलिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, एलियंस को प्राप्त नहीं है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पॉलिटिकल साइंस का अपलोड किया है कि कौन सा जो मूल अधिकार है वो विदेशियों को प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है, एलियंस को प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। तो आप देखिएगा जरूर, बड़ा डिटेल से मैंने बताया। तो इसका क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें आंसर जो ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट विदेशियों को प्राप्त है और कौन सा भारतीयों को प्राप्त है, तो आपको ध्यान रखना है ओनली फॉर सिटीजन। अगर आप भारतीय नागरिक है तो आपको केवल भारतीय नागरिक के लिए 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल है ये केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। इसके अलावा जो भी आर्टिकल है वो सभी लोगों के लिए प्राप्त है। तो अब यहां देख लीजिए कि यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या इससे रिलेटेड है, क्योंकि पूछ रहा विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये पूछ रहा कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो इसमें से जो होगा, इस आर्टिकल से रिलेटेड जो होगा वो नहीं प्राप्त होगा। तो पहला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार। आप बताइए शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में कहां है? 21A में है। तो देखिए ये तो ओनली भारतीयों को प्राप्त है ना, तो क्या ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा? ये विदेशियों को प्राप्त है, लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा है कि कौन सा विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये तो प्राप्त है, तो शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, हमको नहीं वाला खोजना है। आगे देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है ना, ये तो 21 में ही है, आर्टिकल 21 में ही, तो ये भी प्राप्त है। आगे देखिए, अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार किया जाए तो वो कितना सारा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार केवल एक आर्टिकल में नहीं होता है ना। ऑप्शन सी देखिए, यहां लिखा है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। तो मैं आपको बता दूं, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है ना वो 29 में है। तो ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि 29 तो केवल इंडियन को प्राप्त है। तो इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन आप गौर करेंगे तो यहां लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस पर भी बात कर लेते हैं, ये क्यों नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण एक ही आर्टिकल में थोड़ी है, वो तो पीरियड में है। तो 54, 24, 201 ये तो हम मूल अधिकार याद करने के लिए ट्रिक होता है ना। इसमें अगर हम बात करें यहां से, तो समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। तो अगर हम ये आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है 32 तक ले, तो यहां शुरू के 5 आर्टिकल से 14 से जोड़ दीजिए तो 14, 15, 16, 17, 18। तो 18 क्या है? समता का अधिकार है ना, 18 तक, 14 से लेके 18 तक। उसके बाद हम 4 में आते हैं, तो समता ने स्वतंत्र को, तो स्वतंत्र वाला आर्टिकल का 4 गो है, तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, तो ये 22 तक चला जाता है। उसके बाद ये क्या है? शोषण के विरुद्ध है ना, शोषण के विरुद्ध तो दो आर्टिकल है, तो ये हो गया 23 और 24। धर्म की शिक्षा देकर, तो धर्म वाला का एगो है, 4 गो है ना। और उपचार के लिए एगो है, तो आर्टिकल 32 रहता है। और ये देखिए 6 नंबर पे तो वो 0 हो जाता है। तो समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया, ये चीजें होती है। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है? Which of the following types of judges can be appointed only in the Supreme Court? केवल सुप्रीम कोर्ट में किसको किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, तदर्थ न्यायाधीश, यानी एडहॉक जज होते हैं, एडहॉक जज, उन्हीं को केवल और केवल हम सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं। बाकी ये जो दो और यहाँ नीचे दिया गया है, कार्यकारी न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश, इसको हाई कोर्ट में किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, केंद्र व राज्य के प्रशासनिक संबंध से संबंधित है, आर्टिकल यहां दे दिए गए हैं। और ये पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध किस आर्टिकल में दिया गया है। तो देखिए, केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं वो प्रशासनिक है, विधायी संबंध है कि नहीं। तो अब यहां बात है कि प्रशासनिक संबंध बताना है। तो प्रशासनिक संबंध जब आप देखेंगे तो यहां तो दिया गया है अनुच्छेद 245 से 55, फिर 268 से 293, 256 से 263, तो यही आपको ध्यान रखना है। 256 से लेकर 263 में हमारा ये दिया गया है प्रशासनिक संबंध, है ना। तो इसको आपको ध्यान होना चाहिए। आगे और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 में प्रावधान के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले ए में देखिए अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 31 क, अनुच्छेद 29 और इधर इंग्लिश में भी लिख दिया है उन्होंने, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और अगर सूची 2 में देखें प्रावधान तो उन्होंने लिखा धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ आप देखेंगे ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना, केवल आपको 1 या 2 आर्टिकल अगर याद आ जाए तो आपका काम हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का यानी 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन देता है, तो उससे हम मिला देंगे तो 1 का 3 हो जाएगा। 1 का 3 जैसे हम मिलाएंगे 1 का 3 तो देखिए सब 3 ही है, उसको भी पता है एग्जामिनर को कि ये सारा याद ही रहता है, तो 3 ने दे दिया, इससे हमारा काम नहीं बना। अब दूसरा देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं 29 वाला, 29 में क्या था, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, इसका मतलब डी का हो गया 2। अब जैसे डी का 2 में आएंगे तो अब इधर देखिए जब डी के 2 में आते हैं तो यहाँ पे 2 को ऑप्शन दे दिया गया है ना। अब एक और हमको कम से कम खोजना पड़ेगा, तो बताइए किसको खोजा जाए, है ना, और क्या हो सकता है। तो एक काम करते हैं अनुच्छेद 26 देख लेते हैं, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में, 26 ये हो सकता है क्या, तो 26 में। और बाकी अगर 31 क की बात किया जाए तो आपको पता है 31 में संपत्ति से रिलेटेड बात थी और बाद में संशोधन किएगा तो उसको 300A मतलब 300A में रख दिया गया और विधिक कानून के रूप में। लेकिन अगर 31 क की अगर बात किया जाए तो किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात लिखी गई है। तो 31A में A का होगा 4, है ना, यानी C का हम 4 मिलाएंगे तो C का जब 4 देखेंगे तो केवल और केवल एक ही है, तो वो ऑप्शन आपका बी हो जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी वाला कूट सही है। तो ये चीजें हम समझ लेते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपातकाल यानी आपात उपबंध दिया है भाग 18 में, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं दिया है 13 में, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र दिया है भाग 10 में और संविधान का संशोधन दिया है 20 में। तब इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, संविधान का संशोधन तो 20 में है, ये भी बात पता है। उसके बाद अगर हम 18 की बात करें तो इमरजेंसी उससे लगता है और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र जो है वो 10 में है ही। गलत क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, ये गलत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहां देखिए, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया है कि किसको कहां से लिया गया है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, विधि द्वारा अस्थायी प्रक्रिया, विधि का शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो डी का अगर हम 2 मिला दें तो डी का देखिए डी का 2 एक ही जगह है, तो इसका मतलब बी आंसर सही है। और इसी को मिलाकर अगर विधि का शासन देखा जाए वो इंग्लैंड से आया है, हर किसी को पता है विधि का शासन इंग्लैंड से है और विधि का समान संरक्षण यूएसए से है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, एक ही जैसा है ये, है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जो कूट दिया गया है उसमें बी नंबर होगा। तो ये चीजें आपने देख लिया और इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। एक और देख लेते हैं, चलिए। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिबंध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, माने जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, समता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। सीधा लिखा है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अब यही जो लाइन है ना, आपको याद आना चाहिए कि किस आर्टिकल में है। आर्टिकल आपको लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए एसयूटी में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल ये जो दिखा है ना, धर्म, जाति, लिंग, है ना, जन्म स्थान, ये जो हम बात कहें वो 5 आधार दिए गए हैं कि कोई भी जो स्टेट है वो किसी व्यक्तियों से भेदभाव नहीं करेगा 5 आधार पे, वो है आर्टिकल 15 में और ये केवल भारतीयों को प्राप्त है ना, भारतीय नागरिकों को। तो आपको ध्यान रखना है ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो आपको ध्यान रखना है जो आर्टिकल 15 है वो शुरू में ही है, क्योंकि 15 में है। तो हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया 14 के बाद आता है 15 और समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म का शिक्षा देकर उपचार किया। तो ये वाली बात आ जाएंगी किसमें, समता की बात है कि विभेद नहीं किया जाएगा तो समानता बरता जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है
ऑप्शन में दिया है निर्वाचन की तिथि से, शपथ ग्रहण की तिथि से, प्रथम बैठक की तिथि से, इनमें से कोई नहीं। तो 5 साल तो हम मानते हैं, ये बात सही है, 5 साल तो कई और चीज का है। तो 5 साल जो है वो कब से काउंट किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है प्रथम बैठक की तिथि से। तो याद रखना है प्रथम बैठक की तिथि से। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? हो सकती है बोला है, यानी कि इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए जो राज्यसभा है उसमें टोटल जो सीट है वो कितना है? तो 250, आपको भी पता है। तो 250 है, और अभी अगर वर्तमान समय की बात किया जाए 243, कभी एक दो लोग सीट खाली हो जाता है तो उससे कम ही रहता है ना, कुछ सीटों को तो अब भरा ही नहीं गया। तो 243 तक ले हम लोग मानते हैं कि आमतौर पर इतना रहता है, वोटिंग होता है उस पर। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा की तो उसमें 552 है, लोकसभा की बात करें तो उसमें 552 है, लेकिन चुनाव जो होता है वो 543 पे ही होता है, 43 पे ही होता है। तो इसी तरह से राज्यसभा में 250 अधिकतम सीटें हैं जिस पर 243 पर चुनाव होते हैं। लेकिन अब बात कहा कि अधिकतम हो सकता है निर्वाचित सदस्य, तो आपको ध्यान रखना है मनोनीत सदस्य कितने हैं? मनोनीत होते हैं 12, तो 12 अगर घटा लेंगे तो इसमें ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 238 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर 238 होगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए।